हेलो दोस्तों, तो आप सभी लोगों का अगेन यूनिक इसी सेंटर में स्वागत है। तो जैसे कि हमारे जो 11th क्लास की जो स्टैटिस्टिक की वीडियो कंटिन्यू चल रही थी, तो हमने उसके लगभग चैप्टर नंबर 5 की जो हमने फर्स्ट सेकंड और थर्ड पार्ट को कंप्लीट कर लिया था। तो अगर आप में से ऐसा कोई स्टूडेंट है जो हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा था, यार आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम कि आप लोग चैनल पे आए हैं, तो आप वीडियो को देख रहे हैं। तो गाइस आप लोग क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को करिए लाइक कर दीजिए, क्योंकि इससे आपको जो लेटेस्ट अपडेटेड रहेगा वीडियो को वो आपको कंटिन्यूसली आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो जैसे आपके मैं लास्ट में आपको बता दूं कि मैंने आपको लास्ट की जो हमने थर्ड पार्ट में क्या आपको पढ़ाया था, अगर नहीं देखी तो आप लोग क्या प्ले लिस्ट में जाके वहाँ चेक कर लीजिए। ठीक है, देखो लास्ट में हमने क्या पढ़ा था कि जो मौलिकता के अनुसार सारणी कितने प्रकार की होती है, दो। आपने याद होगा, तो पहला कौन सा था हमारा, मौलिक सारणी। दूसरा हमारा क्या था, व्युत्पन्न सारणी, समझाया था। उसके बाद हमने देखा था कि जो बनावट के अनुसार, ठीक है, कितने बनावट के अनुसार सारणी कितने, उसमें भी दो प्रकार की थी। पहला कौन सा याद होगा, कमेंट करके बताइए। ठीक है, पहला कौन सा था, सरल सारणी, क्या कह रहे हो, सरल सारणी। दूसरा हमारा कौन सा था वहाँ पर, जटिल सारणी। और जटिल सारणी में हमने क्या तीन पार्ट को देखा था, पहला क्या था, द्विगुणी, त्रिगुणी और बहुगुणी। तो गाइज आज की जो वीडियो स्टार्ट करेंगे, तो आज की जो वीडियो हमारा एक बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, क्या कह रहा हूँ, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन पेपर में कह रहा हूँ, लिख के ले लो कि पेपर में 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है। क्या कह रहा हूँ मैं, 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो आप सबसे पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बात समझिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए देखो ले लिया होगा। ठीक है, ये इसको बिल्कुल डिट्टो, देखो क्वेश्चन क्या आता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या आता है, और ये हमारा जो रहेगा चैप्टर नंबर 5, जो चैप्टर नंबर 5 है ये लास्ट पार्ट है। इसके बाद हमारे इसमें ये चैप्टर पूरी तरह से क्या होगा, फिनिश होएगा। और फिर हम दोबारा क्या नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, एक नए चैप्टर के साथ फुल एनर्जी के साथ शुरुआत करेंगे और आप लोगों का पूरा सपोर्ट रहेगा। ठीक है, चलिए तो इसमें हमें देखो क्वेश्चन क्या कहेगा कि जो वर्गीकरण होता है और सारणी के बीच में डिफरेंस बताए, कि जो आपका क्लास जो क्लासिफिकेशन होता है और जो टेबुलर होते हैं ना, ठीक है, तो उनके बीच में आपको डिफरेंस बताना है कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। बात समझिए, दोनों के बीच में डिफरेंस। और जो बच्चा देखो मेरी वीडियो को शुरू से लगातार देख रहा होगा, तो उसको मैंने बताया था कि जब भी भाई ऐसा क्वेश्चन आता है, जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है, बस आप क्या करो, एक ही अप्रोच को फॉलो करो, एक ही अप्रोच को, कि आपको टेबल 2 में पूछ रहा है लेकिन आपको टेबल क्या बनाओ 3। क्या करो, आपसे 2 में डिफरेंस पूछ रहा है, आप टेबल 3 में कहोगे सर ऐसा क्यों। ठीक है, देखो ऐसा सिंपल बात है, क्योंकि जो बच्चे पेपर में बाकी करके आते हैं ना, आप लोग थोड़ा सा हट के हो, क्या करो, थोड़ा सा हट के बनाओ टेबल। क्यों, ऑलमोस्ट जो बच्चे होते हैं ना करके सिर्फ जिसमें पूछेगा ना उसमें होता है वर्गीकरण सारणी ये बना के ये। ठीक है, तो बट इससे क्या होता है कि जो टीचर होता है ना उससे थोड़ा सा क्लासीफाई नहीं हो पाता कि हाँ चीज़ों को कैसे एक्सप्लेन किया गया। ठीक है, बट मेरा जो देखो मैं आप लोगों को एक अप्रोच देता हूँ, ठीक है, एक स्मार्ट अप्रोच कह सकते हो। क्या है कि आपको टेबल 3 बनानी है। पहले टेबल में आप क्या लिखोगे, अंतर का आधार। क्या कह रहा हूँ, अंतर का आधार। आप कहोगे अंतर के आधार में क्यों जरूरी है, जी बिल्कुल जरूरी है। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो अंतर के आधार से हमें चीज़ें जो भी हम डिफरेंस बताना वो हमें बिल्कुल कैसा होता है, क्लस्टर क्लियर हो जाती है। समझा रहे क्या, क्लस्टर क्लियर होती है, बिल्कुल एकदम स्पेसिफाई हो जाती है कि चीज़ें किस बेस पे किस बेस के अंदर किस बेस पे डिफरेंस बताया जा रहा है। तो पहला हमारा जो अंतर के आधार में क्या लिखेंगे, पहला परिभाषा। तो परिभाषा आप बताओ क्या दोनों की परिभाषा सेम है, नहीं हो सकती है, सिंपल बात है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर कह रहे हो कि वर्गीकरण का मतलब क्या होता है कि जब आंकड़ों को, ठीक है, जब आंकड़ों को उनकी समानता और असमानता, दो वर्ड को याद रखो। देखो कीवर्ड आप लिखो कि जब हम आंकड़ों को, हमारे पास कोई भी डेटा हो, कोई भी आंकड़ा हो, जब हम आंकड़ों को उनकी समानता और असमानता के आधार पर, ठीक, समानता और असमानता के आधार पर वर्गीकृत करते हैं या एकत्रित करते हैं, तो उसी को हम कहते हैं वर्गीकरण। बस समझ रहे, वर्गीकरण का मतलब क्या होता है, समानता और असमानता। याद रखना, वर्गीकरण का मतलब क्या होता है, समानता और असमानता के आधार पर आंकड़ों को इकट्ठा करना, तो हमारा क्या वर्गीकरण कहलाएगा। ठीक है, अब इसकी परिभाषा देखें, कह रहे कि सारणियन का मतलब क्या होता है। सारणियन का मतलब क्या होता है कि जब हम हमारे पास कोई भी डेटा हो, किसी भी प्रकार का डेटा हो, ठीक है, तो जब हम उसको क्या करेंगे, विभिन्न प्रकार के स्तंभों, ठीक है, क्या करें, इसमें 2 वर्ड याद रखोगे, विभिन्न स्तंभों और विभिन्न पंक्तियों में हम एकत्रित करेंगे। ठीक है, कह रहे कि जब आंकड़ों को विभिन्न स्तंभों तथा पंक्तियों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सारणियन कहते हैं। बात सॉरी, वर्गीकरण में क्या वर्ड थे, समानता और असमानता। दूसरा बताइए सारणियन में क्या थे, सर कहोगे कि क्या था, उसमें स्तंभ थे और वहां पर कॉलम्स थे। समझ में आ रहा है, देखो दूसरा अंतर का आधार क्या बताओगे। ठीक है, दूसरा अंतर का आधार क्या, विधि। ठीक है, अब देखो विधि का मतलब क्या होता है इसमें, देखो
कि जो वर्गीकरण होता है ना, एक्चुअल में आपको मैंने चैप्टर पढ़ाया होगा, ठीक है। जिस बच्चे ने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके आप लोग बिल्कुल वीडियो को चेकआउट करिए, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि वर्गीकरण का, देखो वर्गीकरण क्या था कि वर्गीकरण सांख्यिकी एक विधि होती है, मतलब जो हमारा स्टैटिस्टिक होता है, जो हमारे स्टैटिस्टिक्स होती है, ठीक, उसका क्या एक मेथड होता है। बात सही है कि वर्गीकरण, पहले इसमें क्या बताओगे, वर्गीकरण क्या होता है, सांख्यिकी की क्या विधि होती है, बात समझ रही है यहाँ पर, ठीक है। अब इसमें अगर आप देखो, जबकि देखो यार जो सारिणी होता है ना, तो ये सारिणी हम पढ़ते हैं। तो अरे मैंने आपको लोगों को स्टार्टिंग में डेफिनेशन बताया, सारिणी की डेफिनेशन क्या होती है ऊपर लिख रखी है, ठीक है। तो ये, लेकिन ये पार्ट किसका है, ये प्रस्तुतिकरण का पार्ट है, किसका, प्रस्तुतिकरण का। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख रहा है, जबकि सारणियन प्रस्तुतिकरण का एक भाग है। सारणियन कोई मेथड नहीं होता, क्या करूँ मैं, कि जो सारणियन होता है कोई विधि वगैरह नहीं होती, विधि कौन होती है, वर्गीकरण, किसकी विधि होती है, सांख्यिकी की। जबकि यहाँ पर ये जो सारणियन होता है क्या है, प्रस्तुतिकरण जैसे का पार्ट होता है, बात सुनिए, जस्ट पार्ट होता है, ठीक है। अगला कह रहा है कि हमारा उपयुक्तता, क्या कह रहा है, उपयुक्तता मतलब कह सकते हो कि यूजेज ऐसा करके, ठीक है। कि देखो कह रहे कि सांख्यिकी की दृष्टि से, अगर हम सांख्यिकी की सापेक्ष बात करें, सांख्यिकी की दृष्टि से वर्गीकरण की उपयुक्तता कम होती है, बात समझिए, वर्गीकरण की उपयुक्तता कम होती है। जबकि हम बात करेंगे सारणियन, तो सांख्यिकी के अनुसार सारणियन, सांख्यिकी के अनुसार सारणियन की उपयुक्तता क्या अधिक होती। तो इस केस मतलब इस बेस पर अगर आप बताओगे तो क्या होगा, यहाँ पर आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक। आप लोगों से देखो मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक, आप लोगों से मैं क्या बार बार कह रहा हूँ कि इसमें बिल्कुल भी कमी नहीं होनी चाहिए, इसमें बिल्कुल भी कमी नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसमें बिल्कुल भी कमी नहीं होनी चाहिए। आप लोग वीडियो को लाइक करते रहो, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। आप व्हाट्सअप, एक बार व्हाट्सअप स्टेटस लगा दो, भाई कुछ नहीं आता पास में, इससे आपके फ्रेंड की मदद हो जाएगी, ठीक है। उसको चीज़ें समझ में आएगी, मान लो उसको इस चीज़ को नहीं समझ में आता है, तो इसी बस इतना ही होता है, और इससे कुछ नहीं होगा। अगर आप स्टेटस वगैरह लगा देते हो, कुछ नहीं, आपके अगर व्हाट्सअप वगैरह, ठीक, जहाँ पर मतलब जिस भी सोशल मीडिया से आप एक्टिव, वहाँ पर क्या करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को बताइए, ठीक है। चलिए अब देखो यहाँ पर हमारा क्या कह रहे हैं, लास्ट टॉपिक इसका, ठीक है, कह रहे हैं इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, क्या करो, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक। और यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन बना हुआ पेपर में, मैं दोनों क्वेश्चन को एक साथ ला रहा हूँ। अब चीज़ें होती है ना, एक कंटेंट पे मतलब काम करना थोड़ा सा हटके ज़्यादा जरूरी होता है, ठीक है। किस तरह से चीज़ें रखी जाए बच्चों के सामने, ताकि वो बच्चा मतलब उसी हिसाब से क्या चीज़ों को समझे और फिर वो आगे अपना सिलेबस को कवर करते हैं, ठीक है। देखो कह रहा है सारणियन प्रस्तुतिकरण के गुण, मतलब अब देखो हमने सारणियन के बारे में जान लिया, क्या सारणियन क्या होती है, कमेंट करो सारणियन, कि जब हम आंकड़ों को क्या विभिन्न स्तंभों और पंक्तियों में पेश मतलब प्रस्तुत करेंगे तो क्या कहलाएगा, सारणियन। अब कह रहे कि मान लो हमने कोई भी टेबल बनाई ना, उसके गुण क्या होंगे, मतलब उसकी स्पेशलिटी क्या होगी, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, बात समझिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो पहला गुण हमें क्या आता है कि जब भी हम सरल और संक्षिप्त, बात सुनिए, पहला गुण क्या करें, देखो सिंपल बात है, जब भी कोई टेबल वगैरह होती है, जब भी हम किसी चीज़ को टेबल में फॉर्म करते हैं ना, टेबल में क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं, तो काफ़ी क्या होते हैं, सरल हो जाते हैं, समझ में आ रहा है, काफ़ी ईजी हो आते हैं। और सरल होने के साथ साथ काफ़ी संक्षिप्त, मतलब अब सोचो आपने कोई रामायण पढ़ी, मतलब सॉरी रामायण कह रहा हूँ, ठीक, आपने कोई पैराग्राफ वगैरह पढ़ा, अब उसको आप अगर टेबल के फॉर्म में समझोगे तो क्या होगा, वो क्या सरल हो जाएगा, और सरल होने के साथ साथ क्या होगा, आपके लिए काफ़ी छोटा हो जाएगा, ठीक है। दूसरे इसके क्या गुण है, तुलनात्मक। अब देखो जब टेबल होता है, हमारे पास टेबल होती है, किसी भी रिलेटेड होती है, तो हम क्या विभिन्न प्रकार की चीज़ें उसमें लिखते हैं। मैंने अभी बताया था टेबल कैसे मतलब अलग अलग उसमें गुण होते हैं, ठीक है, साइडेंट के पार्ट होते हैं ना। तो अब देखो जैसे मैंने अगर टेबल वगैरह बनाई है, तो उसमें मैं एक टेबल की कंपैरिजन दूसरे टेबल के साथ मैं इजीली कर सकता हूँ, बात सही है। तो आप बताओगे जो सारणी क्या होता है, सारणी मतलब सारणी के द्वारा क्या होता है, विभिन्न प्रकार के आंकड़ों के बीच में क्या होता है, इजीली कहता है या सरलता से क्या कहते हैं, हम तुलना कर सकते हैं, तुलनात्मक होता है ऐसा करके, ठीक है। अब देखो अब सारणी के अनुसार क्या होता है, जो भी आपने सारणी टेबल वगैरह में आंकड़े पेश कर दो, जहाँ से उस आंकड़े को उठाओगे तो उस पर हम क्या वो क्या होता है, ट्रस्टवर्दी होते हैं, हम उस पर विश्वसनीय होते हैं, मतलब एक तरह से फैक्चुअल होते हैं, सिंपल बात है, ठीक है। अगला कह रहा है विश्लेषणात्मक। अब विश्लेषण का मतलब क्या होता है गाइस, देखो हाँ विश्लेषण का मतलब क्या होता है कि जो भी हमारे पास आंकड़ा होता है, ठीक है, हम उसमें क्या होता है कि कोई ना कोई हम वहाँ पर कंक्लूजन वगैरह करके या उसको अच्छे से मतलब एक तरह से एनालाइज कर सकते हैं आंकड़ों को, किसके द्वारा, टेबल के थ्रू, ठीक है, ये। और लास्ट हमारा कह रहा है कि मौलिकता। मौलिकता का मतलब क्या होता है, ओरिजिनलिटी होती है कि जो टेबल वगैरह में हम आंकड़े पेश करते हैं वो पूरी तरह से क्या होते हैं, मतलब एक तरह से ओरिजिनल होते हैं। तो ये गाइस क्या था कि हमारा जो चैप्टर नंबर 5 था और उसके हमारे मतलब 5 चैप्टर के अपने 4th पार्ट को कवर कर लिया, ठीक। तो गाइस आप लोग क्या बताओ, वीडियो आपको कैसे करें, कमेंट करिए, ठीक है। आप वीडियो को लाइक करो, और अगर आप लोगों को कोई डाउट्स होते हैं आप गाइस जाके कमेंट करो, वहाँ पर आपके डाउट्स भी क्लियर कर दिए जाएंगे, ठीक है। और क्या करो, वीडियो को ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए। सो मिलते हैं हम क्या नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।